होगी और वज़न कम करने का आसान हल समझा जाता है। और हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस प्रोडक्ट पर शुगर फ्री लिखा हो तो वो चीज़ लाजमी सेहतमंद होगी और वज़न भी उसमें हमारा कंट्रोल रहेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? शुगर फ्री मिठाइयाँ आ चुकी हैं, सोडाज़ हैं, दीगर मसनूआत है, वो दरअसल चीनी के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनाए जाते हैं जो कैलोरीज तो कम रखते हैं मगर भूख को कंट्रोल नहीं करते हैं। नतीजा ये है कि हम अनजाने में पहले से ज़्यादा खाना खाने लगते हैं और हैरत की बात यह है कि ये स्वीटनर्स हमें मीठा खाने का और ज़्यादा आदी बना देते हैं। एडिक्शन हो जाती है हमें, जिस पर एक्सपर्ट्स भी ख़बरदार हमें करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा, चाय आर्टिफिशियल हो या कुदरती हो, डायबिटीज़ और दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या शुगर फ्री खाना वाकई सेहत की ज़मानत है, ये सिर्फ एक फ़ैशन है? तो आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए मरियम अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज 50-50 है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और अच्छे से जो है ना मैं परफॉर्म कर सकूँ। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने मरीम बात करनी है। मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब वो प्रोडक्ट्स खाने में कैसी हैं, अच्छी हैं, नहीं है, ये तो आप जैसे एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनली हमें बता सकते हैं कि शुगर फ्री डाइट्स या फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ वो एक फ़ैशन है, एक ट्रेंड बन चुका है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं? अच्छा, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आई थिंक सो कि आजकल ना एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी बन गया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना शुगर फ्री चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी ऑब्वियसली दिल करता है मीठा खाने का, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो हमने इस तरह से मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिए हैं कि वेट लॉस में स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। अगर हमें मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो हम स्टीविया जो है वो चाय में 2-2 पैकेट डाल के जो है वो पी रहे होते हैं कि मीठे का जायका आएगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और नेचुरल ऑब्वियसली नेचुरली होता है। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पे, आपके हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो मतलब कि मुझे तो लगता है कि इसको एज अ फैशन सेंस में ही जो है ना वो लोगों ने बनाया है। अच्छा, अगर हम ऑब्वियसली एक ह्यूमन बॉडी है जिसको हर चीज़ की नीड होती है, उसको कहीं ना कहीं कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, फैट्स भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, इसी तरह उसको नमक भी कहीं ना कहीं, सोडियम भी हमारी बॉडी को चाहिए, इवन दो कि शुगर भी चाहिए हमारी बॉडी को अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। अगर हम बिल्कुल ही लिमिट कर देते हैं हमारी बॉडी में से शुगर, तो उसके कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई कह लें कि अगर एक नॉर्मल बंदा बिल्कुल ही कट डाउन कर लेता है तो उसके क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं उसको? अच्छा, एक तो ना जो शुगर है ना वो हमारे मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट देती है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप मीठा खा लेना तो साथ ही हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि डोपामीन रिलीज होता है आपके ब्रेन से। तो एक वो चीज़ है। बाकी लॉन्ग रन में अगर आप शुगर कट करते हैं तो देखें, मैं ये कहती हूँ कि एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप अपनी लाइफ से किसी भी चीज़ को कभी कट नहीं कर सकते। आप एक ना एक दिन उस पर आएंगे ही आएंगे, और वो ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो ये होता है कि आपको बॉडी को उस चीज़ की आदत होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वेट लॉस के लिए वो शुगर्स कट डाउन कर देते हैं, लेकिन जब वो दोबारा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है, आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, आपके स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको जो है वो एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह अगर आप नेचुरल स्वीटनर्स पे जाएँ, अब ये भी है कि नेचुरल स्वीटनर में सब कहते हैं कि चीनी नहीं लेनी, आप लोग तो खुद मना करते हैं चीनी लेने से, तो आप चीनी ना लें, शहद लें, खजूर लें। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप जो है वो जिसको बोलते हैं ब्राउन शुगर है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा वो आपको जो है ना वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल अमाउंट में अगर आप लेंगे तो उससे आपको क्रेविंग्स भी ज़्यादा नहीं होंगी। मतलब आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं ना, अगर आपने वाइट शुगर नहीं लेनी है। बिल्कुल। तो चले, मरियम तो हमारे साथ मौजूद है। मरियम से तो कॉन्वर्जेशन हम कर ही रहे हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के हवाले से। शेफ़ अली की तरफ चलते हैं। हमारी जो पेरी पेरी बाइट्स है ना वो रेडी हो चुकी हैं और शेफ़ अली से जानते हैं। शेफ़ अली रेडी है हमारी जी, पेरी पेरी बाइट्स रेडी है। इसके साथ हम देंगे पेरी पेरी सॉस। इसके लिए हम लिए मायो में ऐड करेंगे हॉट सॉस। ओके। और हॉट सॉस में हम उसके बाद यूज़ करेंगे वाइट पेपर,
वाइट पेपर के साथ जाएगा इसमें पेरी पेरी सीजनिंग। पेरी पेरी सीजनिंग, जी जी। वो कैसे बनेगी? वो बनेगी जनाब, इसका है वो या मार्केट से मिल जाती मार्केट से मिल जाती है। अगर आपने आप बनानी है खुद तो ये बेल पेपर होती है रेड वाली, हाँ उसको डिहाइड्रेट करके उसकी बनती है, पाउडर बनाते हैं, ओके उसको पेरी पेरी सीजनिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारी पेरी पेरी सॉस रेडी हो गई है। तो ये वैसी ही सॉस होगी जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं? जी जी जी। ओके चलें जी, ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है। इसमें तीन चार चीज़ें इसमें ऐड ऑन की है। जी जी। मायोनीज है, उसके अंदर आपने चिली सॉस डाली है, हॉट सॉस, हॉट सॉस का इस्तेमाल किया है, फिर हल्का सा वाइट पेपर डाला है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि पेरी पेरी बाइट्स रेडी हो चुकी हैं, साथ उसकी डिप भी रेडी कर दी है। हमारे साथ मरियम भी मौजूद है, मरियम से भी जानते हैं। मरियम, फिश चिकन वाली आपने भी खाई होंगी। आज हमने फिश वाली बनाई है। वैसे कैसे अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको? वैसे मैंने भी पहली दफा सुना, बट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ, गुड कॉम्बिनेशन। दूसरा वेदर के लिहाज से एक मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी मिल जाएगा। बच्चे भी इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको भी खाने में आसानी और जो वेट लॉस करें उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बट फ्राई नहीं, आप एयर फ्राई कर सकते हैं। तो ये है शेफ अली, वैसे ये है ना कि आप इसको फ्राई नहीं करना आपने, अगर आपको वेट का थोड़ा सा मसला है, आपने कंट्रोल में रहना है, तो आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। एयर फ्राई हो जाएगी, बड़ी इजी हो जाएगी एयर फ्राई। ये आपके पास ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं। तो आज आपने पेरी पेरी बाइट सीखी हैं हमसे, शेफ अली से, और थैंक यू सो मच शेफ अली कि आप आए। आपने पेरी पेरी बाइट्स जो है ना वो मुझे और हमारे देखने वालों को बनानी सिखाई है, तो हम ज़रूर ये ट्राई करेंगे। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के बारे से बात करें। अच्छा, अब आप जैसे बोल रही थी कि हमें नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब नेचुरल स्वीटनर जैसे आपने कहा कि आप शहद की तरफ चले जा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, आप जो है ना वो गुड़ या फिर जो शक्कर का इस्तेमाल, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी बहस होती है कि इन सब की भी वही कह लें कि कैलोरीज़ हैं, या अगर खाते भी हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास तौर पर ब्राउन शुगर का कहते हैं, उसके ऊपर सिर्फ रंग ही किया हुआ है उन्होंने ब्राउन, उसकी ऐसा कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। समझें कि आप वाइट शुगर ही खा रहे हैं। बिल्कुल। आप इस पे क्या कहती हैं? अच्छा, ब्राउन शुगर पे ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा डिबेट है, लेकिन ब्राउन शुगर अगर कंज्यूम करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन ये हल है कि आप गुड़ खा लें, क्योंकि गुड़ या जो शक्कर होती है उसमें तो आपको पता है ना कि वो रिफाइंड नहीं है, वो आप जो है वो इस तरह ही कंज्यूम करें जैसे मार्केट में आया है। लेकिन जो ब्राउन शुगर है वो अक्सर होता है कि जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो उसको बस कलर कर देती हैं ऐसे दिखाने के लिए कि ब्राउन शुगर है, बट ऑब्वियसली बात है कि कैलोरीज़ का फिर से इशू आ जाता है कि, लेकिन आप कम कर देना मीठा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी लाइफ से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा बहुत मीठा खा लें। अब कुछ जो हैं वो लोग होते हैं वो एक चाय के कप में 3 चम्मच 4 चम्मच चीनी डालते हैं, तो ऑब्वियसली बात है तो बहुत ज़्यादती है, आपके अपनी बॉडी के साथ भी बहुत ज़्यादती है। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करेंगे शुगर, तो आप खुद देखेंगे 21 डेज़ के बाद आपकी बॉडी खुद ब खुद शुगर की क्रेविंग को कम कर देगी। आप अगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुगर कट डाउन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको शुगर की क्रेविंग होगी ही नहीं। तो बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करें और थोड़ा सा कट डाउन करके कंज्यूम करें, एज़ कम्पेयर टू कि आप आर्टिफिशियल की तरफ जाएं, और लॉन्ग रन में वो आपको जो है ना वो बॉडी में, जैसे कि बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो ये कहती हैं कि जो नेचुरल शुगर्स हैं उसकी जगह अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर स्विच करते हैं तो वो आपको कॉलन कैंसर या जो आपका स्टमक कैंसर है उसकी तरफ भी लेके जाते हैं। तो आपने अपने बॉडी को अभी तो लाइक शॉर्टकट यूज़ कर लिया, लेकिन जब आप एज ज़्यादा होती है आपकी, आप कंसिस्टेंटली उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट देती ही देती है। अच्छा, मीठे में जैसे हमने मिठाइयों की तो बात की, शुगर फ्री मिठाइयाँ, इसी तरह शुगर फ्री जो बेकरी आइटम्स हैं जैसे केक्स भी हैं, डोनट्स हैं, ये भी मेरे ख्याल से शुगर फ्री आ चुके हैं प्रोडक्ट्स मार्केट में। ये खाने चाहिए हमें कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये कि बेकरी आइटम्स में अगर सिर्फ शुगर फ्री नहीं है तो उसमें मैदा, बटर, वो सब कुछ तो वैसे ही है, तो जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो वो वैसे ही जो है वो नहीं है। दूसरा ये है कि डायबिटीज़ में आपने सिर्फ शुगर ही नहीं कट करनी होती, आपने कार्ब्स भी कट करने होते हैं, क्योंकि कार्ब्स भी बॉडी में जाके वो शुगर का ही रोल प्ले करते हैं। तो बेकरी आइटम्स तो बिल्कुल ही, वैसे मैं ही कहती हूँ कि बेकरी आइटम्स तो बिल्कुल ही आपको क्विट कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, बिकॉज उसमें तीन चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, कार्ब्स भी आपको मिल रहे हैं, आपको बटर भी बहुत फैट
फैट्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और फिर चीनी भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो वो मिल के आपकी बॉडी के लिए लाइक बहुत ही ज़्यादा जहर के तौर पे ही मतलब काम करता है, तो इट्स लाइक दैट। और दूसरा ये है कि बेकरी आइटम्स शुगर फ्री होने के बावजूद भी उसमें बाकी चीज़ें तो उतनी हैं और वो आपके हेल्थ के ऊपर उतने ही ज़्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। मतलब वंस इन अ ब्लू मून आप खा सकते हैं, कभी आप अपने आप को ट्रीट करने के लिए 2-3 महीने बाद एक आधी थोड़ी सी कोई बेकरी आइटम खा ली। ये नहीं कि पूरा बेकरी आइटम सारे ही आपने एक एक करके हर काउंटर से उठानी शुरू कर दी है। मतलब कोई एक बेकरी आइटम आप खा सकते हैं कोई 3-4 महीने बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी क्रेविंग हो रही है, लेकिन इसका ख्याल आपने रखना है अगर आपने सेहतमंद रहना है। तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। मरीम अजीज़ हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन थी। मरीम, थैंक यू सो मच, आप आई इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।